हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचटेट में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें। आज हम नया टॉपिक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, आइए हम एक चीज देखते हैं। अब उसमें जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, प्रायिकता है, उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे हमसे क्या बोलता है वो, मीन निकाल लेंगे हम, मीडियन निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे और नेक्स्ट है रेंज निकालेंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे और रेंज कैसे। यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो मीन को क्या कहते हैं बच्चों, मध्य। इसको हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। इसको बोलते हैं मोड को बच्चों बहुलक, और रेंज को क्या बोलते हैं, रेंज। सेम ऐसी एज इट इज नेम है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो मीन से, कि मीन क्या होता है, ठीक है। अब निकालेंगे इक्वेशंस कैसे आते हैं, हम देखते हैं। मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, माध्य, ठीक है। और इसका एक अदर नेम हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, एवरेज, औसत। अब जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, भाई निकाल लेंगे कैसे, मेन चीज तो वही है कि कोई भी नंबर देगा आपको 1 2 3 4 5, इसका आपको क्या निकालना, मध्य निकालना है, औसत निकालना, सारी चीजें एक ही हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है, सबसे पहले एक चीज देखेंगे, इसको हम है ना बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। भाई ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे बच्चों। ओके, अब यहाँ पे देखें क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम देखेंगे ये पहले से ही हमारा क्या लिखा हुआ बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यदि नहीं लिखा है तो हम उसको लिखेंगे। अब इसका मीन कैसे निकालते हैं, किसी जैसे ये हमारे आगे इसका मीन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कुल सम, कुल जोड़ लिख देते हैं, कुल जोड़ अपॉन कुल संख्या। मतलब क्या है, इसका हम जो निकालेंगे बच्चों, लिखा लेंगे टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। ये क्या हुआ, हम ध्यान से देखें बच्चों, 1 2 3 4 5, हमको ऊपर क्या करना है, इनका जोड़ निकालना है। और जोड़ निकाल के किससे डिवाइड करना है, जितनी हमारी संख्याएं हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितनी आ जाएंगी, कुल टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 5 से। तो हम निकाल लेंगे 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 5 15 अपॉन 5, तो आंसर क्या निकला बच्चों, 3, ठीक है। अब हमने क्या देखा भाई, हम मीन कैसे निकाल लेंगे, जो भी हमको स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम जोड़ के उसके जितने नंबर से उससे क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। अब यदि यहां से आ जाए भाई एवरेज निकालना है, इसका औसत निकालना है, तो औसत भी क्या होगा, औसत भी हमारा क्या होगा बच्चों, 3 ही होगा। समझ में आया। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं मीन के। उसने बोला 5 3 7 2 1 6 8, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम मीन मध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम देखेंगे भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। कैसे पता लगा भाई, 5 फिर 3 फिर 7, भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद आया 2, उसके बाद बच्चों 3 के बाद 4 नहीं है, फिर आएगा 5, फिर आया 6 और फिर आया 7 और 8। मीन्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बच्चों ऐसे यदि मैं आपको बोलूं कि भाई मीन में असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन आता है भाई मीडियन में इसकी जरूरत पड़ेगी, भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमको इसका सम करना है, मतलब 1 + 2
प्लस 5 प्लस 6 प्लस अपॉन कितना होगा, टोटल नंबर्स कितने हैं बच्चों 7 है, तो ऐड करेंगे इसको 8 और 2 10, 10 और 8 18, 19, 19 और 6 25, 25 प्लस 7 कितना हो गया 32/7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको हम भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 7 4 जा 28 कितना हुआ भाई 4 बच गया 0, 7 5 है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों 4.5। ऐसी कोई भी जरूरी नहीं है बच्चों की जो ये हमारा जो मीन निकलेगा ना वो एक परफेक्ट नंबर निकले, भाई वो डेसिमल में भी निकल सकता है आपके। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में तो वो आपसे ऑप्शन कैसे दे सकता है भाई 32/7 भी दे दे या आपको 4.5 भी दे दे, इस तरीके से आपको चलना आगे सोन चल रहा है ना बच्चों, समझ में आया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मीन से रिलेटेड हमारे जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, उसने क्वेश्चन बोला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मध्य बताओ। ठीक है, लिखेंगे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट कितने बोला बच्चों 10 नेचुरल नंबर्स। अब हमको पता है ना बच्चों भाई प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, अब हमने नंबर सिस्टम में इसका किया था, हमने इसका सम निकाला था, बट इसने क्या ऐड कर दिया माध्य है, मतलब मीन ऐड कर दिया, इसमें और डिफरेंट सेम सारी चीजें सेम है। तो हम क्या करेंगे पहली 10 प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, वो कौन से होते हैं आपको पता है 1 2 3 से लेके कहां तक 10 तक। हाँ भाई हमने इसका सम भी किया है, तो भाई मीन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका सम कितना होता है बच्चों की हम देखें तो भाई होता है 55 अपॉन, अब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं वो मायने रखते हैं, 1 से लेके 10 तक कितने नंबर्स है बच्चों 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5.5 इज द मीन। किसका मीन हो गया भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो मीन निकला है वो कितना है 5.5। सिंपल है बच्चों। ओके, हम आगे देखते हैं। ओके, अब यहां से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों के, एक तो ये भाई आपको सिंपल एक सीरीज दे देगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया सेकंड क्वेश्चन करवाया, एक ऐसे देगा कि भाई क्वेश्चन, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, क्या है वो बोलेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का भाई मध्य बताना, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 कौन से नंबर इवन नंबर्स। अब देखेंगे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से होते हैं, पहले हमारा सम संख्या कौन सी है बच्चों इवन नंबर 2, उसके बाद 4 फिर 6 कहां तक हो गए बच्चों 20 तक। ठीक है, यदि हम इसको सोल्व करें क्या करना सम करना है तो हम क्या करेंगे 2 + 4 + 6 अप टू कहां तक हो गया 20 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आएंगे टोटल नंबर्स, नंबर्स कितने हैं बच्चों यहां उसने पहले से दे रखा है कितने हैं 10, तो यहां हम किससे डिवाइड कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या आएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। समझ में आया। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम इसको सम निकाल सकते हैं ना बच्चों, जैसे हमने देखा था 1 + 2 से लेके हमारा 10 हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, अब यहां सम निकालेंगे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग, अभी निकाला वो कितना था बच्चों 55 अपॉन कितना है नीचे 10 है, तो ये कितना हो गया 5 से 11, तो हमारा आंसर कितना हो गया 11 क्या है मीन बोल सकते हैं, इसको एवरेज बोल सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया। यदि आपसे बोल देगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, यहां पे वो बोल देगा औसत बताओ, मतलब क्या बताना है एवरेज, तो एवरेज भी सेम ऐसे ही निकलेगा। समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है मीन से रिलेटेड। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि भाई प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ भाई, वर्गों का मध्य बताना आपको। ठीक है, हिंदी मीडियम आपको समझ में आया होगा, इंग्लिश मीडियम में क्या कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द मीन सम तो हमने पहले कर रखा, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
अब देखेंगे जी मैं इस मीन वर्ड को 1 मिनट के लिए लीव कर देता हूं। क्या बोल रहा है जी बच्चों, हम मीन वर्ड हटा देते हैं, यहाँ पे सम देखते हैं। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या था, प्राकृत संख्याओं का जब हम सम निकालते थे वो था n of n plus 1 2n plus 1 upon 6। ये हमारा क्या है, सम निकालते थे, यहां से हम जोड़ निकालते थे बच्चों, किसका, वर्गों का, स्क्वायर्स का। अब यहाँ पे n कितनी है, फर्स्ट 5, तो आपको लिखनी पड़ेगी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हमारे बच्चों, 1 2 3 4 5। दिस इज आवर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब n की वैल्यू कितनी है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, इसमें 5, यहाँ पे 6 इंटू 11 अपॉन 6। ठीक है, तो हमने आंसर निकाला, कितना हो गया भाई, 55 आ गया। क्या बताया, ध्यान से देखेंगे भाई, पहली 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जब हम इसका सम निकाल लेंगे तो उसका फॉर्मूला है n of n plus 1 2n plus 1 upon 6। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 2 10 और 1 11, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 55। ये 55 क्या आया बच्चों, जोड़ आया है, लेकिन हमको निकालना क्या, हमको तो मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 55 को टोटल नंबर से, नंबर कितने हैं बच्चों 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 11। तो 11 क्या आया, 11 आया भाई हमारा मीन, किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का मीन निकल गया 11। समझ में आया, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, मीन से रिलेटेड और भी जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी मेन चीज क्या है, सेकंड टॉपिक लेते हैं, हमारा क्या था, मीन के बाद क्या था बच्चों, मीडियन। ओके, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन को क्या बोलते हैं बच्चों, माध्यिका। ओके, अब देखेंगे यहां पे क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका आपको बता देगा कि फाइंड द मीन, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला भाई, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो भी है। यहां पे हम क्या करेंगे, जब हम मीन निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो हमारी मिडल टर्म होगी, क्या बोला बच्चों, मिडल टर्म, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा मीडियन होगा भाई, माध्यिका होगा। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए मिडल टर्म कौन सी, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 यहां से और 3 यहां से, यहाँ पे क्या है, 3 क्या है बच्चों, मिडल टर्म है, तो आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट 3। समझ में आया भाई, मिडल टर्म देखनी है, हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट वो बोलेगा 2 4 6 8 10। अब भाई इसका आपको क्या निकालना है, इसका भी मीडियन निकालना, तो मीडियन के लिए क्या हो गया हमारा भाई, मिडल टर्म 6 हो गया, ठीक है। ओके, अब भाई मिडल टर्म निकालने, बट यहां पे एक चीज है, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। उसने बोला 5 7 2 10 और 6, इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, भाई मीडियन निकालना है। तो देखिए हमारी गलती क्या होती है, हमारा क्वेश्चन आ गया मीडियन निकालना, तो हम देखते हैं मिडिल टर्म 1 2 3 2 1 2 3 2, हमारा भाई 2 क्या हो गया, मीडियन हो गया। आंसर आपके ऑप्शन में मिलेगा, तो हम इसको करेक्ट करके आएंगे। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये हमारा गलत है। सर गलत क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो भी हमारे नंबर्स है ना, पहले उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 5, फिर क्या आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 10। अब हमने देख लिया भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब आपको एक चीज देखना, मिडिल टर्म 1 2 3 1 2 3, ये हमारा 6, तो हमारा यहाँ पे 6 क्या है बच्चों, मीडियन है, माध्यिका है। समझ में आया, गलती कहां से होती है, आप जैसे जब हमारी आप वीडियो देखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना हम लिख देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन देखते हैं, इसी से रिलेटेड इसके एग्जांपल्स। वो बोलेगा 1 5 7 2 4 9। ओके, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं भाई, फर्स्ट वन पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 और फिर 9। यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। अब हमने क्या बताया था बच्चों, मिडिल टर्म निकालनी है। अब मिडिल टर्म देखिए तो भाई 1 2 3, यहां से तो 4 आ रही है मिडिल टर्म, यहां से 1 2 3, यहां से भी भाई 5 आ रही है, तो हम 5 को लिखे,
4 को लिखें, मिडिल टर्म तो यही होगी ना। तो उसके लिए हमारे पास बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, भाई मिडिल टर्म हम नहीं बता सकते, या तो हम 4 बताइए या हम 5 बताए, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी हमारी मिडिल टर्म आगे से यहां से लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो 4 है मिडिल टर्म बच्चों, राइट हैंड साइड से यहां से काउंट करेंगे तो मिडिल टर्म कौन सी है 5, तो दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 9/2। अब इसको भाई हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4.5। समझ में आया भाई, ये कैसे हुआ कि भाई हम 4 ले और 5 ले, मैं यदि मान लो मैं कह देता हूं 4, तो भाई हम क्वेश्चन रेज करेंगे कि भाई 5 क्यों नहीं है, 5 भी तो भाई मिडिल टर्म है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जब हमारी 2 मिडिल टर्म आती है ना, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम इसका एक दो एग्जांपल सुन लेते हैं। उसने दिया 0.3, 0.7, 1.2, 3.4, 4.3, एक को ले लेते हैं 5.1। अब आपको क्या बताना भाई, मिडिल टर्म बतानी। मिडिल टर्म बताने के लिए हम सबसे पहले देखें क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, भाई पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसका मीन निकाल लेंगे, सॉरी मीन यदि मैं को इसका मीन निकालेंगे, सबको ऐड करके भाई 6 से डिवाइड कर देंगे। मीडियन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म देखेंगे 1 2 3, मिडिल टर्म तो भाई 1.2 आ गई, यहां से राइट हैंड साइड से देखेंगे तो 1 2 3, मिडिल टर्म भाई 3.4 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से, तो लिखेंगे 1.2 प्लस 3.4 और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों 2 से। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे 6, 4.6/2, तो आंसर क्या निकल गया 2.3। 2.3 हमारा क्या हो गया बच्चों मीडियन, या जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब ऑप्शंस कैसे आएंगे, इस टाइप में आते हैं 4.6/2, तो इसका आंसर लगा देंगे 2.3 है तो इसको आंसर लगा देंगे। समझ में आ गया। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन देखते हैं, मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं बहुलक। क्या है मोड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बोलेगा 2 5 2 7 6 5 3 2 1। अब बोलेगा बहुलक निकाल लो। भाई बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट है। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बहुलक जब निकालेंगे क्वेश्चन में, तो क्या हमको ऐसे कैसे पता लगेगा सर, मोड निकलेगा। मोड के लिए वो आपसे बोलेगा फाइंड द मोड ऑफ दिस। अब मोड निकालने के लिए क्या पहचान है, ये चीज देखेंगे जो कोई भी एक डिजिट, एक संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। हम देखेंगे जो 2 है वो कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है भाई। 7 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है, 1 भी 1 टाइम है। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों, डायरेक्ट बोल रहे हैं हम 2। 2 हमारे इसका क्या हो गया बच्चों, मोड हो गया, बहुलक हो गया। समझ में आया। क्या किया, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही हमारा क्या निकलेगा, मोड निकलेगा, बहुलक निकलेगा। ठीक है, ऐसे बोलेगा 1 2 3 4 5 2 7 3 5 3 1 3। अब कोई भी कैसे भी नंबर दे सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चों भाई 1 1 2 में देगा, 0.2 में भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सबसे पहले देखिए जब ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है तो वहां पे हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब 1 कितने टाइम है, 1 एक तो ये रहा भाई और एक यहाँ पे है, तो लिखेंगे 1,1। ठीक है, ओके। अब 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम्स है तो 2,2। ठीक है, अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 3 को 4 टाइम्स लिख देंगे। 3 के बाद 4 कितने टाइम्स है, 4 तो 1 टाइम्स है भाई। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 और 5। ठीक है, टोटल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मींस एक और नंबर है वो हमारा 7। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे जो 3 है ना वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है भाई, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो हम बोलेंगे मोड ऑफ दिस क्या होगा, 3 होगा। नहीं तो देखो यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना लिखें तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब भाई 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 देखेंगे 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है,
अब देखिए भाई इसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान से देखिए। वो बोलता है कि भाई 1 2 3 4 और 5। पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर से थोड़ा सा आगे हम इंक्रीज करेंगे। अब वो बोलेगा कि इसका मोड क्या है, क्या बोल रहा है बच्चों, मोड। यदि हम इसकी एक बात करते हैं, मीन, हमने भाई इसका मीन निकाल लिया, ठीक है, हमने इसका भाई मीडियन निकाल लिया। अब आपको निकालना है मोड, निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे भाई 1 टाइम है, सारे नंबर से एक एक बार है, तो हम ये नहीं बता सकते ना भाई इसका 2 मीडियन है, 2 मोड है, 2 3 है, 4 है, 5 है, नहीं बता सकते। तो इसके लिए फॉर्मूला बच्चों वो ध्यान रखना है, जो मोड है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या बोला, किस केस में ये अप्लाई होगा फॉर्मूला बच्चों, ये ध्यान से देखना है। फॉर्मूला क्या है कि मोड हमारा जब निकलेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कब अप्लाई होगा, जब यहां पे हम बता नहीं सकते भाई कि कौन सा हमारा मोड है। जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि 1 1 2 2 4 5। अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं, इसमें मीडियन तो हम निकाल लेंगे भाई, मोड कौन सा है, मोड की बात करते हैं तो हम क्या देखिए भाई 1 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, तो हम क्या बताएं, 1 को बताएं या 2 को बताएं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला लगेगा मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ में आया। तो भाई अब निकालेंगे कैसे, इसका मतलब है एक क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए भाई, हमको मीडियन भी निकालना पड़ेगा, मोड मीन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मीडियन इसका क्या होता है बच्चों, मिडल टर्म। क्या बोला, मिडल टर्म, वो कितनी है 3, तो यहां पे 3 into 3, क्योंकि ये क्या है 3 टाइम्स है मोड मीडियन का, तो 3 into 3 माइनस। अब मीन क्या निकलता था, 5 + 4 9 10 15 15 अपॉन 5 कितना निकल गया 5, तो 2 into 5। क्या बोला, ध्यान से देखेंगे भाई, हमने निकालना क्या है इसका। सबसे पहले हम यदि हम बोलते हैं भाई मीडियन निकालेंगे, मीडियन क्या निकल गया बच्चों, इसका 3 निकल गया। समझ में आया भाई। अब आपको मीन निकालना, मीन निकालने के लिए सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 4 9 1 10 और 5 15 15 अपॉन क्या करेंगे बच्चों 5, तो वो कितना निकल गया, वो भी हमारा, सॉरी ये 3 आएगा, 15 अपॉन 5, क्योंकि नंबर्स कितने हैं बच्चों 5, तो 15 अपॉन 5 क्या निकल गया 3। भाई मीन भी हमारे यहाँ पे 3 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मोड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 6, तो आंसर क्या निकल गया बच्चों 3। समझ में आया। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, देखो इसमें तो हमारा भाई मीन भी एक आ गया, मीडियन भी एक आ गया, ठीक है, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आइए हम उसका क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोड का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसने बोला है 1 4 3 1 4 3 5, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों 6 और 9, ठीक है। इसका निकालना है मोड। अब मोड निकालने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिख रखा है, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और 9, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, अब यहां पे हम नहीं बता सकते ना भाई कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा। अब ये लगाने के लिए हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन पहले मीन क्या है, हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, मीन निकाल लेंगे, फिर मीडियन निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो देखेंगे सबसे पहले मीडियन। मीडियन क्या होता था बच्चों, मिडिल टर्म, तो 1 2 3, यहां पे तो मिडिल टर्म 4 है, यहां पे देखेंगे तो 5 है। तो हम कैसे निकालते थे, जब हमारे 2 मिडिल टर्म आ जाते थे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, तो 4 + 5 9/2 लिख दिया भाई। ये क्या निकल गया, मीडियन निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सब को ऐड करेंगे। 5 + 4 9 और 1 10 + 3 13 13 और 6 19 19 और 9 कितना हो गया बच्चों 28। क्या किया हमने, इसका सम किया। खाली मीडियन निकालने के लिए सम अपॉन टोटल नंबर्स होते हैं ना, तो 1 3 इसको ऐड करेंगे तो क्या है 28। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, तो जो मीडियन निकल गया वो, सॉरी मीन निकल गया वो कितना निकला 28/6।
अब भाई मोड निकालना, उसने तो मोड पूछा है, तो 3 इंटू कितना निकला था मीडियन 9/2 माइनस मीन कितना निकला था बच्चों 28/6। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे 27/2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो 28/3। अब क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे 6 2 3 जा 3 7 जा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, रो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों आंसर निकल जाएगा। यदि कट होता है तो हम उसको कट करेंगे, अदरवाइज सेम ऐसी चीज हो जाएगा। समझ में आया भाई? यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों। एग्जाम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम मीन निकालते हैं तो मीन तो एज इट इज निकल जाएगा बच्चों इसमें, लेकिन परेशानी कहां पे आएगी मीडियन में। मीडियन में यदि हम देखें तो मिडिल टर्म 3 होगी, यहां से 5 होगी, आंसर कितना निकल गया 5 + 3/2 8/2, आंसर क्या निकला बच्चों 4। बट जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो मीडियन कितना निकल रहा है 9/2। समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एज इट इज, हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक आती है बच्चों हमारी रहेगी रेंज। फिर इसके 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। रेंज, भाई रेंज क्या होती है? सबसे पहले मैं बोलूंगा वन सिंपल एग्जांपल ये लेंगे, पहले क्या निकालनी है रेंज। अब रेंज क्या होती है ध्यान से देखेंगे, रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, कंडीशन क्या भाई, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में दे ही रखा है। अब क्या करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम का जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है बच्चों 5, ओके, माइनस मिनिमम कितनी है 1, तो आंसर क्या निकल गया 4। तो इसकी जो रेंज निकली है इसकी कितने निकली बच्चों 4। समझ में आया? रेंज तो इजी है, क्या भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 1 10 3 7 11 2 9 6। अब भाई आपको क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब भी आपको मीन मीडियन मोड या रेंज से बारे आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाते 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद बच्चों 10 है, फिर हमारा 11 है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे क्या हमने ये चीज सही लिखी है, बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है बच्चों 11, मिनिमम कितना है 1, तो 11 - 1 आंसर कितना आ गया बच्चों 10। समझ में आया? तो मीन मीडियन मोड और जो रेंज है हम उसको अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। उसने बोला है कि प्रथम 10 एग्जाम में लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओगे। ठीक है, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा, पहले हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कि फाइंड द एवरेज of squares of first 10 even numbers। अब देखिए यहां पे उसने क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपका रिपीट था बच्चों, एस्टेट में पूछा गया था। अब आपसे वो पूछ लेगा इसका भाई आपको क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, सेकंड वन मीडियन भी निकालना है, ठीक है, थर्ड वन आपको क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। अब पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। भाई उसने क्या पूछ लिया, उसने एवरेज पूछ लिया, औसत पूछिए। औसत क्या होता है, सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे भाई, जितने हमारे नंबर्स हैं 10 से। कहने का मतलब है एवरेज और जो मीन है वो दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो सबसे पहले 10 लगातार देखनी है, तो 10 देखेंगे तो भाई फर्स्ट 2 स्क्वायर हुआ, स्क्वायर देखनी है ना भाई वर्गों का। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 स्क्वायर, लास्ट में कितना हो गया बच्चों 20 स्क्वायर। ठीक है, हमने जब ये वर्गों का जब हमने सम किया था तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था बच्चों, 2⁻², n of n + 1, 2n + 1/6। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, इसका जोड़ निकाल रहे हैं अभी। तो जोड़ निकालने के लिए क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू n कितना है उसने पहले से गिवन दे रखा 10 इंटू 11 इंटू
21/6। तो जब करेंगे 2 से 2 3 जा 2 5 जा 3 से 7 जा, तो क्या हुआ आंसर क्या निकला बच्चों 4 इंटू 5 55 इंटू 7। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, इसका निकल गया क्या निकला, सम निकला। अभी हमको निकालना क्या है, हमको तो एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आया है ना उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। वो कितना है 10। समझ में आया या नहीं आया, एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे। क्या बोला उसने कि भाई 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, भाई एवरेज बतानी है। एवरेज के लिए सबसे पहले हमने देख लिया भाई फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के लिख लिए भाई स्क्वायर्स, भाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला देखा था नंबर सिस्टम में कि भाई सम संख्याओं के वर्गों का योग, या हम बोलते हैं कि स्क्वायर्स का फर्स्ट एन इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम कैसे निकालते थे, इसका फॉर्मूला था 2 raised to power 2 n of n plus 2n plus 1 upon 6। तो यहां पे हमने इसको किया, n की वैल्यू आपको पहले दे रखी है भाई 10, तो 10 into 11 into 21 upon 6। इसको मल्टीप्लाई कट किया तो 5 11 7 आ गया, तो 11 into 5 55 into 7। तो जो ये हमारा आंसर निकला है ना बच्चों, ये क्या निकला है, आपका सम निकला है। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम ये निकल गया। बट हमको सम तो नहीं निकालना ना, हमको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, जो सम आया उसमें क्या कर देंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है बच्चों, 4 इंटू 55 इंटू 7 अपॉन 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 22 इंटू 7 अपॉन 10। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7 2 जा 14 और 115 अपॉन 10। तो आंसर कितना आया बच्चों, एवरेज निकल गया हमारा कितना 154 निकल गया। किसका निकला, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम। यदि मैं कह देता हूं एवरेज और मीन क्या होते हैं, दोनों बच्चों इक्वल ही तो होते हैं, ठीक है। अब क्या निकला भाई 154, हमारा मीन भी निकल गया, हमारा भाई एवरेज भी निकल गया। अब हम बात करते हैं मीडियन की। अब भाई मीडियन कैसे निकालेंगे, 154 इसके सामने लिख देते हैं बच्चों 154। अब मीडियन निकालने के लिए भाई सेम क्वेश्चन है। अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन, इसका मीडियन निकालना मीन्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे नंबर। अब हाँ भाई हमको एक चीज और इंपॉर्टेंट बतानी है मीडियन में। मीडियन हम देखेंगे कैसे, हमको कैसे पता लगेगा भाई, इसमें दो चीजें ऐड होंगी। यदि यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं जो दे रखे हैं, क्या बोला बच्चों, टोटल नंबर्स, यदि वो इवन नंबर है तो क्या करेंगे, और यदि वो ओड नंबर्स हैं तो क्या करेंगे। मतलब यहां से एक एग्जांपल और लेता हूं, उसने बोला 1 2 3 4 5, एक ये है और ये एक हम सिंपल ये ले लेते हैं 5 6। सबसे पहले देखेंगे नंबर्स, यहां पे कितने 1 2 3 4 5 ओड नंबर्स हैं बच्चों ये सारे, ठीक है। नहीं सारे मतलब ये है बच्चों कि जब हम इनको काउंट करेंगे तो भाई 5 क्या है, ओड नंबर ही है ना, तो हम उसका आंसर निकाल लेंगे डायरेक्ट, कौन सा, मिडल टर्म। तो यहां पे लिख दो जो ओड नंबर्स निकालेंगे तो मिडल जो टर्म है, मिडल टर्म हमारा क्या होगा, बीच वाली संख्या आंसर होगा। बट इवन नंबर के केस में क्या होगा, यदि हम इवन नंबर के केस में देखते हैं, यहां से 3 है यहां से 4 है, तो हम क्या करते हैं 3 + 4 अपॉन 6 करते हैं। सो 3 अपॉन 4 + 2 अपॉन 2 करते हैं बच्चों, समझ में आया। मतलब हमने क्या किया, जो भी ये 6 था उसका हाफ कर दिया 3, उससे नेक्स्ट वन नंबर ऐड कर दिया। ऐसे यदि हम इसकी मीडियन की बात करते हैं तो 20 क्या है, हमारा इवन नंबर है बच्चों, ओड नंबर है, तो 20 देखेंगे तो हमारा इवन नंबर है। जब हम इवन नंबर की देखेंगे तो क्या है भाई, कोई भी दो संख्याओं का सम होगा। मतलब यदि इसको 20 का हाफ करूं तो क्या हुआ 10 स्क्वायर, उसमें क्या ऐड कर देंगे 11 स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। मतलब क्या हुआ 100 + 121 अपॉन 2, तो क्या हो गया 221/2। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, मीडियन। समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी, दोबारा ध्यान से देखेंगे भाई।
यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एक बार और समझते हैं। चलिए, उसने बोला भाई मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये चीज हमने एज इट इज लिख दी। अब मीडियन निकालने के लिए क्या भाई, ये हमारे नंबर कौन से है, यहां से यहां हम देखेंगे तो n टोटल कुल पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 10 होगी। 10 क्या हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो मतलब भाई इवन नंबर जब हम करते हैं तो जो इसका मिडल, इसको 2 से डिवाइड करके 10 स्क्वायर, उससे नेक्स्ट वन डिजिट लिखते हैं 11 स्क्वायर अपॉन 2, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करके। ऐसे यदि मोड की बात करते हो तो मोड के लिए हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ में आया, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो एग्जाम में आया है। पच्चीस से 31 तक विषम संख्याओं का आपको तीनों चीजें बतानी, मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका और भाई मोड, ये तीनों चीजें निकालनी। एग्जाम में कैसे भी कोई भी एक दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीनों भी निकालने के लिए दे सकता है। तो देखेंगे फ्रॉम 25 to 31 फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ओड नंबर्स। ओके, अब 25 से 31 मतलब फर्स्ट वन 25, उसके बाद 27, उसके बाद बाई 29, उसके बाद 31। इसका आपको क्या निकालना, मीन निकालना है। चलिए हम देखते हैं पहले हमारे नंबर्स कैसे हैं, 1 2 3 4, 4 है मतलब मीडियन जब कब निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 27 प्लस 29 अपॉन 2, 6, 56 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया बच्चों 28। जो 28 है निकला वो क्या निकल गया बच्चों, मीडियन हमने एज इट इज निकाल दिया। अब भाई मीन निकालना है, समझ में आया। मीन क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 4 से कर देंगे। मीन 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31 अपॉन किसके कर देंगे, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, हमारा मीन निकल जाएगा। समझ में, ऐड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर निकल गया मीन। अब मोड निकालना है। अब भाई यहां पे मोड निकालने के लिए सभी नंबर्स एक बार ही तो रिपीट है, तो उसका मोड निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपके लिए होमवर्क है। वो क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मीडियन आपका निकल गया, मीन निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब एक चीज और देखते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को आगे देखेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, उसने बोला है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इनका आपसे पूछेगा वही तीनों चीजें। वैसे एग्जाम में कोई भी एक चीज पूछेगा बच्चों, मीन पूछ लेगा, मीडियन पूछ लेगा या आपसे मोड पूछ लेगा। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मीन की बात करते हैं। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ऐड करेंगे, करते हैं भाई, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, तो अपॉन 4। तो ऐड करेंगे, अब देखेंगे क्या ऐड होता है। जो सेम चीजें उसको एक बार ऐड करेंगे और जो अलग है उसको बार पे अलग ऐड करेंगे। यहां देखते हैं जो x है, x सेम है, कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5x, ऐड कर दिया, x प्लस 1x 2x 3x 4x, ओके, प्लस अभी यहां पे क्या करेंगे, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मीन निकल गया। अब इसको हम भाई शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, x से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x अपॉन 5 प्लस 20 अपॉन 5, यहां से 5 से 5 कैंसिल, ये 4, तो आंसर क्या निकल गया, x प्लस 4। x प्लस 4 क्या निकला बच्चों, हमारा भाई मीन निकल गया। समझ में, सबको ऐड किया, ऐड करते ही भाई हमने x प्लस x, ये आपको समझना है बच्चों, 1x 1x, तो ये क्या हो गया 2x। ठीक है, ओके।
अब आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हम देखेंगे भाई नंबर तो 5 है, मतलब मिडिल टर्म 1 2 3, मिडिल टर्म ये क्या निकल गई हमारी मीडियन निकल गई। x प्लस 4 मीन था, x प्लस 4 ही क्या निकल गई आपकी मीडियन निकल गई। तो बच्चों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। आज हमने क्या सीखा, मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना सीखा है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों उसमें हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।